गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सेल टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। आपने बेटा पूछा है कितना कितना वेटेज आपको क्लास में बताया है, फिर भी रिपीट कर रही हूँ। हर यूनिट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है। हर यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है पीएटी के अंदर। सारी यूनिट इक्वल इम्पोर्टेंस की है, सारी यूनिट्स को आप अच्छी तरह से पढ़िए। प्लांट फिजियोलॉजी वैसे भी आपको मालूम है टोटल 7-8 मार्क्स की यूनिट जो है वो है प्लांट फिजियोलॉजी की। इतने क्वेश्चन आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसमें हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन। तो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता किस किस में है। फोटोसिंथेसिस आपने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन के अंदर हम और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़कर सिर्फ इम्पॉर्टेंट को, इसलिए आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, तभी आपको रिवीजन में अच्छे से समझ में आएगा। तो फोटोसिंथेसिस में पहले हम ये बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस किस में होता है। विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम के बाद में 6 किंगडम भी दिया है कॉल वुज ने, पर हम किसको ध्यान में रख रहे हैं, विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने कितने किंगडम बताए हैं, 5 किंगडम। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये मैंने बोर्ड पर बेटा नोट किया है। सबसे फर्स्ट में कौन से किंगडम की बात कर रही हूँ, मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम में आपको मालूम है जितने भी प्रोकैरियोटिक्स हैं वो सारे कौन से किंगडम में इंक्लूड किए गए हैं, मोनेरा। आपने इसको पढ़ा है प्लांट किंगडम में। मोनेरा के अंदर कॉर्ड वुज ने एक किंगडम और बता दिया था, उसने व्यू बैक्टीरिया को और आर्की बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया गया था। तो देखिएगा मोनेरा में कौन कौन इंक्लूड, मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, बीजीए और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्शिया, एक्टिनोमाइसिटिस। पर हम देख रहे हैं मोनेरा में फोटोसिंथेसिस किस किस में होता है। तो मोनेरा किंगडम में जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी का अदर नेम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। तो जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बट इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट मैंने लिखा है वेरी फ्यू बैक्टीरिया। आपको मालूम है सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते हैं। वेरी फ्यू बैक्टीरिया का मतलब है पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं करते। आपको मालूम है बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, सल्फर, क्योंकि वो वाटर की जगह पर किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का। तो फ्यू बैक्टीरिया शोज फोटोसिंथेसिस। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं हम, प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में क्राइसोफाइट में, डायनोफ्लेजिलेट में, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स आपको मालूम है जिसका एग्जांपल है यूग्लिना, एंड यूग्लिना इज ए लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यूग्लिना को क्यों कहते हैं हम प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि यूग्लिना में फोटोसिंथेटिक एपेरेटस होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। उसका न्यूट्रिशन भी आगे हम डिटेल में एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। फंजाई जो है इसे प्लांट से आपको मालूम है अलग ही क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस शो नहीं करती है। इसका किंगडम कौन सा है, माइकोटाम। इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। उसके बाद में आपको मालूम है प्लांटी, जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करते हैं। बट आप सोचिए बेटा कौन सा एक्सेप्शन है प्लांट्स के अंदर जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सोचिए। उसके बाद में मैं लिखूंगी कि कौन सा ऐसा है, कस्कुटा, अमरबेल। आप सभी ने देखी है कस्कुटा कैसी होती है, ये टोटल एक्टोपैरासाइट होती है। और आप इसको पीछे एग्जांपल से पढ़ते हो, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट क्या होती है, कस्कुटा। और फिर आ गया एनिमेलिया जिसमें हम खुद है,
कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक। प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ये हमने इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा इसकी फोटोसिंथेसिस के आगे स्टेप से पहले। मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें और बोर्ड पर मैंने नोट की हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने बताया है फोटोसिंथेसिस का। जब भी क्वेश्चन आपका एब्जॉर्प्शन पर आता है, किस लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? तो ब्लू लाइट का। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ब्लू एंड रेड। और अगर क्वेश्चन आपका एक्शन स्पेक्ट्रम पर आता है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाता है रेड और ब्लू। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की हम बात करते हैं, तो किस लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? रेड लाइट में, देन ब्लू लाइट में। और वैसे तो आपको मालूम है मोनोक्रोमेटिक लाइट की जब हम बात करें तो रेड लाइट की, बाकी हाईएस्ट जो होता है वो किस में होता है? व्हाइट लाइट में, सनलाइट के अंदर। सनलाइट में, व्हाइट लाइट में 7 कलर से पूरा बेटा प्योर, जो आप लोगों ने पढ़ा है। अब मैं बात करती हूँ फोटोसिंथेसिस में आगे इंट्रोडक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का, वो आपको बता रही हूँ। साथ में ही मैं साइंटिस्ट के बारे में बता रही हूँ। साइंटिस्ट जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो आपने कई सारे साइंटिस्ट पढ़े, पर कुछ साइंटिस्ट मैंने बोर्ड पर लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट एनसीईआरटी ने भी दिए हैं। एक प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, जिसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? बेल जार एक्सपेरिमेंट। और क्या बताया था? गैसेस एक्सचेंज के बारे में। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूटिलाइज होती है? CO2। कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। तो कंसेप्ट जो था वो बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट में लिखा है इंजन हाउस ने इंपॉर्टेंस बताई थी फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जो यूज की जाती है, और साथ में ग्रीन कलर यानी क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस बताने वाला साइंटिस्ट था इंजन हाउस। इसके बाद में साइंटिस्ट आया वॉन सेक, और ज्यादा बताया इसके बारे में मैंने आपको 3 कार्डिनल पॉइंट्स दिए, बट मेनली प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के बारे में, और स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। एंजलमैन ने फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम देने वाला साइंटिस्ट था एंजलमैन। कुछ साइंटिस्ट मैंने लिखे हैं, आप लोग और साइंटिस्ट जो है वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, और वो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में। कौन सी गैस यूज में आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 के साथ में क्या यूटिलाइज हो रहा है? वाटर। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और साथ में क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोडक्ट बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल। और फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्लस इवोल्यूशन होता है ऑक्सीजन का, प्लस वाटर। आपके दिमाग में आएगा कि वाटर तो मैडम यूटिलाइज हो रहा है और वाटर इवॉल्व हो रहा है, तो ये वाटर कहाँ पर? तो ये वाटर किस में बेटा लॉस हो जाता है? ये वाटर ट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन में, ट्रांसपिरेशन में इस वाटर का लॉस हो जाता है। तो आपने देखा है कि फोटोसिंथेसिस में हमें कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? 4। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब ये एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको मालूम है चारों पर एक्सपेरिमेंट है। लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंट बाय मोल, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि CO2 वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, और साथ में जो वाटर है वो भी बाहर निकल रहा है, और ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में उसका लॉस हो रहा है। तो मैं यहां से बात करती हूं कि ये जो वाटर है, इस वाटर से इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और इसमें से रिलीज होती है ऑक्सीजन। क्या हो जाता है वाटर का? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से क्या इवॉल्व होती है? ऑक्सीजन। ये फर्स्ट टाइम सजेस्ट करने वाला साइंटिस्ट था वॉन नील। आपको मालूम है कि जिसने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था कि जो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ये सजेस्ट करने वाला साइंटिस्ट था वॉन नील। और उसके बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है रूबेन कामेन और हाशिद ने। मैं आपको बताऊंगी इसको अलग अलग केस से, कि इसके अंदर 2 केस हम देखते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि ये ऑक्सीजन CO2 से आई है? ये एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिव की हेल्प से, 2 केस लिए थे, केस 1 और केस 2।
तो हमने देखा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन आ रही है कहाँ से आ रही है, CO2 से, और ये जो ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है वो कहाँ से आ रही है, वाटर से। अब हम देखते हैं ये जो CO2 है और ये CO2 क्या हो जाता है, CO2 का रिडक्शन हो जाता है, और CO2 का रिडक्शन होकर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो आगे हम जो माइंड मेकअप करते हैं कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये रिएक्शन कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन। हम दो टाइप की रिएक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो ग्रेना पर चलेगी, और रिडक्शन किसके अंदर होता है, CO2 का रिडक्शन और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ये हमने पहले भी पढ़ा था सेल के अंदर, मैंने जब आपको पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट। तो ये रिडक्शन जो है ये कहाँ पर होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। तो लाइट रिएक्शन मतलब ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, लाइट रिएक्शन में, और रिडक्शन हो रहा है डार्क रिएक्शन में। दोनों फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जिसके बारे में आगे बात करूंगी। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा। CO2 यूटिलाइज हो रही है, कितने मॉलिक्यूल CO2 के यूटिलाइज हो रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल। कितने कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का बन रहा है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूटिलाइज हो रहे हैं। किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लाइट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज होती है, तो ये होती है 400 to 700 नैनोमीटर। अगर आप चाहो तो उसको एंगस्ट्रॉम में चेंज भी कर सकते हो। तो कितनी लाइट यूटिलाइज हो रही है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, उसकी रेंज क्या होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट यूज में ली जाती है, तो वो लाइट होती है 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट यूटिलाइज की जाती है। क्लोरोफिल आपको मालूम है कहाँ पर है, लीफ है, लीफ की मेसोफिल सेल्स है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ही क्या होता है बेटा, लीफ। आपको मालूम है स्टेम में, ग्रीन स्टेम जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्लोरोफिल होता है। और रूट्स कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती, एक्सेप्शन आप पढ़ते हो टीनोस्पोरा और ट्रापा की रूट्स जो होती है वो एसिमिलेटरी होती है, फोटोसिंथेटिक रूट होती है। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रही थी, CO2 से क्या हो गया, रिडक्शन, किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया है। वाटर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, और इसमें आप देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनाबॉलिक। जिसमें किसी चीज का सिंथेसिस होता है, कोई चीज बनती है, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एनाबॉलिक। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, रिडॉक्स रिएक्शन इसे हम कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। और इसका आप देख लो कि लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं एंडरगोनिक। जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, एंडरगोनिक। और एंडोथर्मिक जो है वो वर्ड भी हम यूज करते हैं, क्योंकि हीट जो है वो यूटिलाइज हो रही है, तो किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। यहाँ तक बेटा जो इंट्रोडक्शन था आपको फोटोसिंथेसिस का, आगे हम इसको पूरा मैं माइंड मेकअप आपको समझाऊंगी कि आगे मैं किसी भी यूनिट के पहले आपको ये बता देती हूँ कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उसके बारे में कंपेरेटिवली बताऊंगी, पर पहले इन चीजों को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। एनाबॉलिक वर्ड, फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, रिडॉक्स मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। एंडरगोनिक, एंडरगोनिक का मीनिंग क्या हो गया बेटा, जिसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। एंडोथर्मिक, जिसमें हीट यूज हो रही है, लाइट एनर्जी यूज हो रही है। रिडक्शन किसका हुआ है बेटा, CO2 का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, वाटर का। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या बना है बेटा इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ऑक्सीजन। 6 कार्बन शुगर का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब हम बेटा नेक्स्ट देख रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन कौन से पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन कौन से पिगमेंट यूटिलाइज हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट पिगमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, क्लोरोफिल, जो आगे आपको मालूम है रिएक्शन सेंटर भी होता है क्लोरोफिल एक का। सेकंड है कैरोटिनॉइड्स,
और थर्ड है जेंथोफिल। ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम में, ये तीनों पिगमेंट कैसे हैं? ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल? तो उसमें तीनों पिगमेंट नहीं आते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। उसमें एक ही पिगमेंट आता है फाइकोबिलिन्स। ये तीनों पिगमेंट फैट या लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। फाइकोबिलिन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर अगर क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर आता है फाइकोबिलिन्स। वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है? फाइकोबिलिन्स। और ये फाइकोबिलिन्स केवल किसमें मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में और रेड एल्गी में। आपको वैसे मालूम है एंथोसाइनिन, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है, बट ये नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, जो हमने पढ़ा था सेल सेप में, जो पेटल्स को कलर प्रोवाइड कर रहा है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर, बट वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। फोटोसिंथेटिक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पर क्वेश्चन आता है तो वो है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने पिगमेंट प्लांट किंगडम में पढ़े हैं और प्लांट किंगडम में हमने एल्गी के अंदर पढ़ा है सभी टाइप के पिगमेंट्स का एक चार्ट मैंने आप लोगों को बनवाया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा। क्लोरोफिल ए आपको मालूम है ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन। सभी प्लांट ग्रुप में क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन। ये तो हो गया यूनिवर्सल पिगमेंट। हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल बी किस किस से मिल रहा है? ग्रीन एल्गी जो आपने प्लांट किंगडम में पढ़ी है, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्रायोफाइटा प्लांट ग्रुप, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन सब में कौन सा पिगमेंट मिलता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। कैरोटीन भी यूनिवर्सल पिगमेंट है। उसके बाद में आ जाता है क्लोरोफिल ए एंड सी। सी अल्फाबेट में कौन सा नंबर पर बेटा? 3 पर। तो ये किससे मिलता है? ब्राउन एल्गी में भी, क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लेजिलेट, ये आपने प्रोटिस्टा में पढ़े हैं। और इसके बाद में क्लोरोफिल ए एंड डी, रेड में डी। तो ये क्लोरोफिल ए और डी कहां पर मिल रहे हैं? रेड एल्गी के अंदर मिलता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। आ गई बेटा बात समझ में? और आपको मालूम है एल्गी को क्लासिफाइड किस बेसिस पर किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड रिजर्व फूड। तो मेन चीज हम पिगमेंट की पढ़ते हैं एल्गी को क्लासिफाइड करने के अंदर। पिगमेंट्स ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये मैंने प्लांट्स की बात करी है। बैक्टीरिया में ये नहीं मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। मैंने आपको बताया था बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन, क्वेश्चन भी आया है। बैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है फोटोसिंथेटिक? तो कौन सा पिगमेंट होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एक बार माइंड मेकअप कर लेते हैं हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस में अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसमें डायरेक्ट सनलाइट का यूटिलाइज होता है और डार्क रिएक्शन में जिसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूटिलाइज होता है। आप बेटा ये दिमाग में मत रखना कि डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरे में हो रही है। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस ओनली किस टाइम में होता है? डे टाइम में। लाइट रिएक्शन जिसमें डायरेक्टली लाइट का यूटिलाइज होता है और डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट का यूटिलाइज नहीं करती है, पर किस पर डिपेंड करती है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। हमने पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट देखे थे हमने। मेम्ब्रेनस पार्ट को ग्रेना कहा था और जो मैट्रिक्स पार्ट है उसको नाम दिया था स्ट्रोमा। तो यहाँ पर मेन जो बात होगी वो ग्रेना और स्ट्रोमा, जहाँ पर चलेगी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को और हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें किसका यूटिलाइज हो रहा है? लाइट एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, क्योंकि डार्क रिएक्शन में मैंने अभी आपको बताया था CO2 का रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। जिसमें भी सिंथेसिस होता है उसे हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक रिएक्शन।
क्योंकि CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन और कार्बन एसिमिलेशन। क्योंकि CO2 किस में कन्वर्ट हो रही है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में आपको मालूम है किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2। लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? ATP और NADPH2। और उसी ATP और NADPH2 का यूज कहाँ पर होता है? डार्क रिएक्शन में। और किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छी तरह से उसको समझिए। लाइट रिएक्शन की सबसे पहले कहां पर हो रही है लाइट रिएक्शन? इसकी लोकेशन क्या है? क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। ये आपको क्लियर है, दिमाग में बिल्कुल माइंड में फिट है कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड मेन ऑर्गेनेल कौन सी हो गई? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। 2 पार्ट्स, ग्रेना थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो आएगी लाइट रिएक्शन के लिए और स्ट्रोमा आएगी डार्क रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखा है लोकेशन क्या है? ग्रेना। और ग्रेना किससे बना है बेटा? थाइलेकोइड से या फिर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में जो जो काम में आएगा, क्लोरोफिल, कंप्लीट जो क्वांटासोम है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, सब कहां पर होगी बेटा? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर। PS फर्स्ट, PS सेकंड जो आगे आप पढ़ेंगे वो सब कहां पर होगा? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर। तब जब भी किसी लाइट रिएक्शन की बात आएगी तो आपका आंसर में क्या आता है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और डार्क रिएक्शन जिसको हम केल्विन साइकिल, ब्लैकमैन रिएक्शन, इसकी जब बात आती है तो लोकेशन इसकी क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मीन्स जो मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था बेटा? स्ट्रोमा। प्रकाशीय अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेप। जब भी हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, फर्स्ट स्टेप इन लाइट रिएक्शन इज प्रकाशीय अभिक्रिया में पहला चरण क्या होगा? तो आप पढ़ते हो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण और क्लोरोफिल का उत्तेजित होना। 2 बार क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है बेटा। तो क्या है इसकी फर्स्ट स्टेप? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, और कौन कर रहा है बेटा? लाइट का। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फंक्शन ही क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है और इसका उत्तेजित होना, जो आगे हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर। हमने बात की इसकी फर्स्ट स्टेप की। सेकंड स्टेप में जो आता है मेनली लाइट रिएक्शन में होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस, जो होता है PS सेकंड में। और उसी से फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ही क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। हम उसके अंदर देखेंगे कंप्लीट जब पढ़ेंगे साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक में जब PS सेकंड पढ़ेंगे तब इसके पढ़ेंगे। और फिर इसके अंदर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो इसके अंदर क्या बन जाता है? ATP और NADPH2। और ये ATP और NADPH2 का यूटिलाइजेशन कहां पर होगा? डार्क रिएक्शन में आप क्वेश्चन पढ़ते हो, हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं? 18 एंड 12। 18 ATP एंड 12 NADPH2। आपको याद है? तो इसका यूटिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? ये डार्क रिएक्शन किस पर डिपेंड है? लाइट रिएक्शन पर। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और किसका यूटिलाइजेशन हो रहा है? ATP एंड NADPH2 का। और किस लिए हो रहा है? CO2 को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि CO2 के रिड्यूस होने से बनेगी 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। लाइट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, और उसमें हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन सा था? फोटो सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको लाइट रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या आपको माइंड मेकअप करना है अपना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं PS फर्स्ट की और PS सेकंड की। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड की। PS फर्स्ट की हम जब बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन सेंटर की। रिएक्शन सेंटर जिसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया केंद्र।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया केंद्र। पीएस फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700 और क्लोरोफिल A700। P700 इसको हम क्यों कहते हैं, P का मतलब क्या है, P मीन्स पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन, मीन्स ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये मैक्सिमम कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, P700। बात आगे समझ में आपको। अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड चीज और इसके अंदर क्या आती है, रिएक्शन सेंटर। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जितने भी सहायक वर्णक है सारी अपनी एनर्जी किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल ए 700 को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र। ध्यान दीजिएगा प्रोटीन पर, सेकंड चीज मैंने लिखी है प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन पीएस फर्स्ट में काम में आते हैं, तो प्रोटीन जो काम में आते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। आप आगे पढ़ोगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन पीएस फर्स्ट, तो आयरन सल्फर प्रोटीन वो अपनी एनर्जी कहां पर देता है, फेरिडॉक्सिन। ये दोनों क्या है बेटा, प्रोटीन। याद रखिएगा आयरन सल्फर प्रोटीन है, फेरिडॉक्सिन भी एक प्रोटीन है, और साथ में काम में आते हैं कोफैक्टर्स, जिसको आगे हम पढ़ेंगे साइक्लिक के अंदर। और साथ में पीएस फर्स्ट किसका बना है, रिएक्शन सेंटर हो गया बेटा। इसके अलावा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC का मतलब क्या है बेटा, प्रकाश हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किससे मिला है, इसके अंदर है एंटीना वर्णक जो है, जो अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। ये सारे जो एंटीना पिगमेंट हैं, एंटीना वर्णक है, ये ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, लाइट एनर्जी को, और इसको किसको ट्रांसफर कर देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। आगे आप पढ़ोगे रिजोनेंस और इंडक्शन के बारे में। प्लस इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, और इनसे मिलकर बना है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो दिमाग में ध्यान रखिएगा बेटा, पीएस फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, रिएक्शन सेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कौन कौन से प्रोटीन यूटिलाइज हो रहे हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन फर्स्ट, और फिर उसके बाद फेरिडॉक्सिन। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में मैंने किसकी बात की बेटा, एंटीनी पिगमेंट की। सहायक वर्णक है, एसेसरी पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये सब क्या होते हैं बेटा, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। हम बात करते हैं एक चीज और मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि जब क्लोरोफिल ए और बी का अमाउंट देखते हैं तो पीएस फर्स्ट में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी से ज्यादा होता है। जब पीएस सेकंड की बात करते हैं तो दोनों सेम है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। पीएस सेकंड में रिएक्शन सेंटर आप सबको अच्छी तरह से याद है, P680, क्लोरोफिल ए 680, ये रिएक्शन सेंटर है इसका, क्लोरोफिल ए 680। इसके अलावा प्रोटीन कौन से होते हैं इसके अंदर, फियोफाइटीन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन पीएस सेकंड, फियोफाइटीन, प्लास्टोक्विनोन, पीक्यू जो लिखा है मैंने, प्लास्टोक्विनोन क्या है बेटा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो काम में आते हैं पीएस सेकंड के अंदर, साथ में कोफैक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे। और LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो किससे बना है, वही चीज सेम, एंटीना वर्णक से, सहायक वर्णक एसेसरी पिगमेंट से, और प्रोटीन से मिलकर बना है LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और एक चीज और जो पहले पूछी गई थी, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। बोल दिया था, लिखा नहीं था, इसलिए मैंने फिर से लिखा है। बैक्टीरिया में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए जो किसमें मिलता है, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी जो किसके अंदर मिलता है, पर्पल बैक्टीरिया में, ये भी फोटोसिंथेसिस शो करता है। और बैक्टीरियो विरिडीन मिलता है ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते हैं। तो बैक्टीरियल पिगमेंट कौन कौन से, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी एंड बैक्टीरियो विरिडीन।